श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोका 1। अर्जुन उवाच जयायसि चेत्कर्मणस्य ते मतः बुद्धिजनार्दनः तत्कर्मि कर्मणि घोरे मां नियोजसि केशवः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। अर्जुना आस्क्ड द गुड लॉर्ड, ओ लॉर्ड कृष्ण, if you claim that gyan or knowledge is better than one's karma or responsibility, then why do you ask me to fight this battle? अर्जुन कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, अगर आप मानते हैं कि जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म रूपी बंधन में क्यों बांध रहे हैं। आप मुझे कर्म करने को यानी कि इस युद्ध को लड़ने को क्यों कह रहे हैं। श्लोकः 2। व्यामि श्रवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वदः निश्चितयेन श्रेयो अहमापनुयामः। आप मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसीलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। I am confused, dear Lord, by the advice you have given to me. You have told me to take two opposite and different course of action at once. Please, O Krishna, tell me of just one wise solution and course of action that would lead out of this problem safely. अर्जुन जी आगे कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। प्लीज़ मुझे सही मार्ग जो है, सही इस तरह से जो है समझाइए कि क्या मुझे नॉलेज गेन करने पे फोकस करना चाहिए या फिर मुझे कर्मा करना चाहिए। श्लोकः 3। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् निद्वया निष्ठा पुरा प्रोक्तः मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनामः। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। द ब्लेस्ड लॉर्ड रिप्लाइड, ओ अर्जुना, always remember in life that there are only two definite paths of action as I have described before. One of these is known as Sankhya Yoga or the path of knowledge, and the other is Karma Yoga or the path of performing duty and action without expecting any results. तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योग है उसको करने के दो तरीके हैं। एक है सांख्य योगी जो ज्ञान से आप जिसको प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा है कर्मयोग जो ऐसा कर्मयोग जो आप रिज़ल्ट के एक्सपेक्टेशंस के बिना करते हो, यानी कि सेल्फलेसली जो कर्म आप करते हो। तो उस तरह से कि दो प्रकार के योग है। एक तो वो योग है जो योगी करते हैं, जिसको जो ज्ञान से उत्पन्न होता है वो योग, उसको कहते हैं सांख्य योगी, उनको कहा जाता है। और एक लोग वो है जो कर्म योग करते हैं निष्फलता से, यानी कि रिज़ल्ट्स की चिंता नहीं करते, रिज़ल्ट की अपेक्षा नहीं करते, तो करते उस तरह से भी जो है आप योग कर सकते हैं। श्लोकः 4। न कर्मणां नारभं भानेष्कर्यो पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेवः सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। O Arjuna, it is not only important to understand the meaning of Sankhya Yoga and Karma Yoga, but it is also important to understand the aims or goals behind each of these course of action. The aim of Karma Yoga is to achieve freedom from action. One cannot achieve the goal by total inaction or by not performing any action.
at all. The goal of Sankhya Yoga is the realization of God. When one has fully realized God, he has reached a state of perfection. Only simply cannot attain this state of perfection by giving up or retreating from the performance of one's action. तो अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो है योग और कर्म तो आपको दोनों ही स्थिति में करना पड़ेगा, कुछ मैटर नहीं करता। और कहते हैं कि कर्म योग तो आपको दोनों ही केसेस में करना पड़ेगा। अगर आप सांख्य योगी है, मान लीजिए आप नॉलेज गेन करते हैं, जो लोग सिद्धि वगैरह करते हैं तो करते उनको भी कर्म तो करना ही पड़ता है। करते उनको कैसे कर्म करना पड़ता है कि जब कोई कर्म सांख्य योगी करता है तो उन्हें वो अल्टीमेटली उनकी जो उद्देश्य होता है वो होता है परमात्मा से मिलन यानी कि अपनी आत्मा को समझना, परमात्मा से मिलना। करते उनका जो लक्ष्य है वो होता है कि रियलाइजेशन ऑफ गॉड। तो करते उसके लिए भी उनको जो है अपना जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल में करना पड़ता है, यानी कि उनको अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में हमेशा रखना पड़ता है कि ताकि उनका जो ध्यान है वो इधर उधर ना जाए और वो जो अपना परफॉर्मेंस है यानी कि जैसे वो सिद्धि वगैरह करते हैं वो अच्छे से कर रहे हैं। तो मतलब जो वो सिद्धि कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का कर्म योग ही है, कर्म ही कर रहे हैं वो। तो करते कर्म तो आपको दोनों ही केसेस में करने हैं, बट जो एम होता है वो डिफरेंट होता है दोनों योग के पीछे। श्लोकः 5 न हि कशिचित् क्षणमपि जातु तिष्ठेतै कर्म कृतः कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृति जे गुण है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। लॉर्ड कृष्ण कंटिन्यूड, देयर इज नो बडी हु इज लिविंग दैट डज नॉट परफॉर्म एन एक्शन ऑफ सम सॉर्ट इवन फॉर अ मोमेंट। एवरीवन इज फोर्स्ड टू परफॉर्म एक्शन बाय नेचुरल टेंडेंसीज। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस जीवन में, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो कर्म किए बिना रह सकता है। करते जो आप यहाँ पे आए हैं तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। हर इंसान को जो है कर्म करना पड़ता है, आपको हर एक दिन कर्म करना पड़ता है और कर्म करते करते ही आप जो है पूरा लाइफ साइकिल अपना पूरा करते हैं। तो करते कर्म करना, अगर आप इस धरती पे आए हो तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्लोकः 6 कर्म इंद्रियाणि संयमः य आसते मनसा स्मरणः इंद्रियार्थनिवमूढात्मः मिथ्याचार स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि जो दिखावा करते हैं कि उनको सब ज्ञान प्राप्त है और वो दिखाते हैं कि उनकी जो सेंसेस है, उनकी इंद्रियां जो है उनके कंट्रोल्स में है, उनके ऑर्गन्स उनके कंट्रोल्स में हैं, बट अंदर ही अंदर वो उन सब चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सारी ऐश्वर्य की चीज़ों को, उन सब इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो करते ऐसे करके वो अपने जो आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और वो इंसान मूर्ख है। और जो ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसे दिखाता है कि बाहर से तो ऐसे दिखाता है कि उसको बड़ा ज्ञान है और उसके वश में कोई सब चीज़ें हैं, उसको किसी चीज़ की कामना नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो उन सब चीज़ों की कामना करता रहता है। श्लोकः 7 यतस्विन्द्रियाणि मनसः न्यमारभते अर्जुनः कर्म इंद्रियः कर्मयोगमः सक्तः स विषीयते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को अपने वश में करता है, मन से उसे किसी चीज़ की आशा नहीं होती, मन से वो कोई चीज़ की प्राप्ति नहीं करना चाहता, करते वही सही मायने में कर्मयोग का सही तरीके से
आचरण करता है करते उसी को हम कर्मयोग मानेंगे। ये नहीं कि बाहर से दिखावा कर दिया बट अंदर से आपकी इच्छाएं ऐसी है कि आप हर एक चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो श्लोक 8 निहतं कुरु कर्मः त्वं कर्मजयायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत् कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। Perform the action that you have been obliged to perform or that have been prescribed for you. Action is always better than inaction. If one is inactive, he cannot live simply because he is not performing the action of maintaining his body. तो कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इस जैसे शास्त्र में कहा गया है तू उसी तरह से कर्म कर, यानी कि कर्म करना है दिल से, मन से जो है आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। और करते कुछ ना करने से कुछ करना ही श्रेष्ठ होता है। आपको कर्म करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा उसका जो आंसर्स है वो आगे आने वाले श्लोकास में दिया गया है। तो कहते हैं कि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना ही होता है। और करते अगर आप कुछ नहीं करोगे तो करते ये आपकी सेहत के लिए या फिर आपकी बॉडी के फंक्शन के लिए भी जो है हानिकारक होगा। अगर आप कोई कर्म नहीं करते तो करते अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने शरीर को अच्छे रूप से चलाने के लिए भी आपको कर्म करने की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते फिर भी आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कर्म करना ज़रूरी होता है। श्लोकः 9 यज्ञार्थः कर्मणः अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तथर्दः कर्म कौन्तेः मुक्तसंडगम समाचारः। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। The Lord continued, O Arjuna, all the actions that a person perform in this world, except of course those associated with sacrifice or yajna, tie that person to the world. Therefore, O Arjuna, to break free from this link, perform all your action well without being attached to them. अब आगे कहते हैं श्री कृष्ण जी की, हे अर्जुन, तू करते कर्म को कर और मन से कर और उनसे कोई भी अटैचमेंट मत रखिए। यानी कि अटैचमेंट मतलब कि आपको कुछ भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए आपको। श्लोकः 10 सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाचः प्रजापति अनेन प्रसिद्ध विषधुमवेशः वोत्तिसित्व कष्टकाम दुःखः। Brahma has created the universe with the spirit of sacrifice. Brahma the creator said unto mankind, you shall grow and prosper. Yajna will bring you all that you wish. प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो प्रजापति ब्रह्मा हैं, जब उन्होंने जो है सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, यज्ञ से किया था। जब यज्ञ किया था उससे क्या किया था, सृष्टि की रचना की थी। तो करते उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो जो किस भावना से की, उन्होंने कहा कि उन्होंने स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस यानी कि सेक्रीफाइस करने की भावना से उन्होंने जो है यज्ञ किया था। और जब वो यज्ञ किया था उससे सृष्टि की संरचना हुई थी। तो ब्रह्मा द क्रिएटर सेड देन यू शैल ग्रो। तो कहते हैं कि जब जब आप सेक्रीफाइस करोगे यानी कि यज्ञ करोगे तब तब आपको जो है आपकी ग्रोथ होगी, आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, आप आगे बढ़ोगे और जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। श्लोक 11 देवान भवायतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयतः श्रेय परमवाप्स्यथ।
तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण प्राप्त हो जाओगे। The Lord said to Arjuna, the god or deities grow with yajna or sacrifice. When the deities grow, they will help you to grow. Thus, both deity and mankind grow continually. They will both achieve their supreme goal. तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भगवान है और जो श्रद्धालु है वो दोनों जब यज्ञ करते हैं तो जब देखिए जब जो श्रद्धालु है जब वो यज्ञ करते हैं तो वो सेक्रीफाइस की भावना से यज्ञ करते हैं। तो जब आप यज्ञ करते हैं तो उससे क्या है, जो गॉड्स है, जब आप किसी भी कहते भी हैं कि जब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तभी उनमें शक्ति आती है। अगर आप पूजा करना बंद कर देंगे, अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो फिर जो देवता है उनका भी होना ना होना एक समान है, क्योंकि जब आप पूजेंगे ही नहीं उनको तो उनकी शक्तियाँ भी जो है कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बता रहे हैं कि आप जो श्रद्धालु है वो सेक्रीफाइस की भावना से जब यज्ञ करता है तो जो भगवान हैं उनको भी जो है वो भी उस यज्ञ की आहुति से जो है वो ग्रो करते हैं और उनके साथ साथ जो डेटीज़ है, जो श्रद्धालु है वो भी ग्रो करते हैं। तो करते इस तरह ये जो साइकिल है वो चलता रहता है कि जो भगवान है और श्रद्धालु है वो एक दूसरे को ग्रो करते रहते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ उन्नत होते हैं। श्लोकः 12 इष्टान भोगानि वो देवः दायन्ते यक्ष भावित तेद्रत तान प्रदः ये भयो ये भुंडकते स्तेनः एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। Through the spirit of sacrifice of yajna, the deities grow and progress. As they grow, they will provide you with all pleasures you desire. You should offer part of these pleasures to the deities. If one is granted pleasures by another person, the one is received the pleasures should share some of those pleasures with the provider of those pleasures, or else he is as bad as a thief. तो अब आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप लोग यज्ञ करते हैं या फिर कोई सेक्रीफाइस करते हैं, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस से जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो फिर उससे क्या होता है कि जो देवी देवता है वो ग्रो करते हैं और उनकी भी उन्नति होती है। तो जब आप ऐसे सेक्रीफाइस की भावना से यज्ञ करते हैं तो जो देवी देवता हैं उनकी भी उन्नति होती है, और जब देवी देवता की उन्नति होती है तो वो आपको भी वो सब चीज़ें वापस करते हैं। और जब आपको कुछ रिटर्न में मिलता है तो कहते हैं कि आपको वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए जिन्होंने आपको वो सब चीज़ें दी हैं। तो यानी कि आपको हमेशा ऑफ़र करना चाहिए। मान लीजिए आपने कुछ यज्ञ किया, यज्ञ आपने सेक्रीफाइस की भावना से किया, ठीक है, तो उसके बाद आपको उसका रिज़ल्ट मिला, तो जब रिज़ल्ट मिला तो उस रिज़ल्ट को आपको शेयर करना चाहिए जिन्होंने आपको वो सब दिया है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मान लीजिए किसी इंसान ने किसी इंसान को कुछ दिया, तो जब आपको कुछ मिला तो आपको हमेशा ही उस चीज़ को उनके साथ जिन्होंने आपको वो दिया है उनके साथ वो चीज़ बांटनी चाहिए, अदरवाइज़ आप चोर के समान समझे जाएंगे। श्लोकः 13 यज्ञ शिष्टान्शिनः सन्तोः मुच्यन्ते सर्वकिलिम्बे किलिबशे भुजन्ते ते त्वघमः पापः चे पंचनतयाम कारणातः। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। People who eat food after offering it for sacrifice are considered pious, pure, and are freed from all sins. People who prepare food only for themselves commit sins and are impure. श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग
जो खाना बनाते हैं वो सिर्फ अपने अपने लिए ही बनाते हैं, उनको और किसी से मतलब नहीं है, तो करते वो लोग पापी हैं और पाप की खाते हैं। बट जो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो करते वो सब पापों से जो है वो मुक्त हो जाते हैं। श्लोकः 14-15। अनाद भवन्ति भूतानि प्रजनन संभवः यज्ञ भद्वति प्रजन्यो यग कर्म समुद्भ कर्म बृहद्वम विधि ब्रहाक्षर समुद्भवम तस्मात् तस्वर्गतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सद्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब अन्न से उत्पन्न होते हैं, यानी कि फूड से उत्पन्न होते हैं। और जो अन्न होता है उसकी जो उत्पत्ति है, तो अन्न उत्पन्न होता है बारिश से, यानी कि जब बारिश होती है, और करते जो बारिश होती है वो होती है यज्ञ से। जब आप यज्ञ करते हैं तो फिर बारिश होती है, तब आप इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं यज्ञ करके, जिससे बारिश होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है, और यज्ञ उत्पन्न होता है जब आप कर्म करते हैं, और कर्म करते हैं तो तब आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं तो बारिश होती है, बारिश होती है तो अन्न उगता है, अन्न उगता है तो तब जो है जो प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो कर्म समुदाय को तो कहते हैं कि जो कर्म आप कर रहे हो तो उनको वेद, तो कर्म का जो कर्म जो है वो उत्पन्न होते हैं। अब कहते हैं कि कर्म कहाँ से उत्पन्न होते हैं? कर्म उत्पन्न होते हैं वेद से। और वेद कहाँ से आए हैं? करते वेद उत्पन्न होते हैं स्वयं परमात्मा से। तो करते इससे पता चलता है कि जो परमात्मा है वो हमेशा ही परमात्मा जो हमेशा ही वो जब आप यज्ञ करते हैं वहाँ पे होते हैं। श्लोकः 16। एवं प्रवृत्तितं चक्रम नानुव्रतयतिह य अघायुरिन्द्रियारमः मोघम पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष इस श्लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पपायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान जो जैसा बताया गया है उस हिसाब से नहीं चलता, यानी कि कर्म योगा के हिसाब से जो इंसान नहीं चलता, जैसा सृष्टि चक्र है उस हिसाब से नहीं चलता, तो करते वो इंसान जो इंसान अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता और अपने जो है इंद्रियों के ही वश में रहता है, और जो भोग विलास है उनको भोगने के ही वश में रहता है, उसके भोगने की इच्छा में ही रहता है, तो करते वो जो मनुष्य होता है वो पापी मनुष्य होता है, और वो अपना जीवन व्यर्थ में ही जीता है। उसके जीने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। श्लोकः 17। यतस्वताम्रतिरेवः स्याद्वा तं तृप्तश्च मानवः आत्मन्वे च संतुष्टस्य कार्यः न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। तो करते जो मनुष्य अपने आप में ही रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपनी आत्मा में ही तृप्त रहता है, तो करते उसके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। श्लोकः 18।
नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनः कश्चनः न चायसः सर्वभूतेषु कदिश्चथर्वयापाश्रय। उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। This type of person has no use for actions duty performed for the attainment of a certain goal or an action duty performed without the expectations of any results. This type of person has reached a very high stage in the attainment of peace and detachment from all beings and things. श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य जिनका जो अपने आप में ही जो है बिल्कुल रहते हैं और अपने आप में ही संतुष्ट हैं और अपनी आत्मा में ही तृप्त हैं करते, उनको जो है अगर वो कर्म भी करेंगे तो उनको अब वो लोग क्या वो लोग सब कर्म करने से उनका कोई प्रयोजन ही नहीं है। अगर वो कर्म भी करेंगे तो क्योंकि उनको कुछ चीज़ की लालसा ही नहीं है, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं है, तो करते उस महापुरुष को ना तो विश्व में कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है कि मुझे कोई कर्म करना है फिर मुझे ये मिलेगा और मैं ऐसा कर्म करूँगा तो फिर मुझे ये मिले, तो करते कर्म से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही कर्मों के ना करने से करते अगर वो कर्म नहीं करेंगे तो भी उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो इतने ऊंचे उठ गए हैं, कर्मों से ऊपर चले गए हैं कि उनको इस दुनिया में किसी भी चीज़ या वस्तु या इंसान से कोई भी लेना देना नहीं है। तो करते ऐसे लोग जो होते हैं वो परम ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे उनको किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता और वेरी हाई स्टेज पे वो पहुंच जाते हैं, उनको हाई स्टेज की जो पीस है, संतुष्टि है, वो मिल जाती है। और श्लोक 19 तस्मादसकतः स्ततम कार्यः कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्मः प्रमाणोक्ति पुरुषः। इसीलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू अपनी जो ड्यूटीज़ है उनको फुलफ़िल कर विदाउट अटैचमेंट के, उनके साथ आपको कोई भी लगाव नहीं रखना जो भी आप कर्म कर रहे हैं, और बिल्कुल सेल्फलेसली जो है आपको अपना कर्म करना चाहिए और बिल्कुल उससे अटैच्ड भी नहीं हुआ, यानी कि उससे आपको लगाव नहीं रखना जो भी आप कर्म कर रहे हैं। तो करते अगर आप इस तरह से कर्म करोगे तो आपको जो है परमात्मा को आप प्राप्त हो जाओगे। श्लोक 20 कर्मणेव हि संसिद्धिमस्थिता जनकादय लोक संडगृहमेवापि समर्श्य कंतुः मर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तू कर्म करना ही उचित है। तो करते जितने भी वाइज मैन हुए, जितने भी ज्ञानी हुए, जैसे कि राजा जनक, करते उन सभी को परफेक्शन कैसे प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने जो अपना कर्तव्य है, अपनी ड्यूटीज़ है वो निभाई, सभी ने अपने कर्तव्य किए। और कर्तव्य कैसे किए, बिना किसी फीलिंग ऑफ अटैचमेंट के, यानी कि उनको जो वो ड्यूटीज़ परफॉर्म की उन्होंने वो बिना किसी लगाव के की, बिना किसी चीज़ को पाने की इच्छा से की। ऐसे लोग जो है सर्व कल्याण के लिए काम करते हैं, उनका जो उद्देश्य होता है सर्व कल्याण के लिए होता है, इसीलिए उन्हें जो है अटैचमेंट को नहीं देखना चाहिए, तो सर्व कल्याण के लिए जो है काम करना चाहिए। श्लोक 21 यद्दाचरति श्रेष्ठ स्ततः देवतरः जनः स यत् प्राणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, तो जो वो लोग जैसी चीज़ें करते हैं, तो
आगे जो लोग उनको फॉलो करते हैं तो करते वो भी उनको उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करने लग जाते हैं। तो इसीलिए करते आप भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करो, ताकि लोग जब आपको फॉलो करें तो वो भी अच्छी चीज़ें करें, आपको अनुसरण करते हुए वो भी आपसे यही चीज़ें सीखें आगे। तो इस श्लोकः 22 न मे पार्थ सथि कर्तव्यम श्रीलोकेषु किंचनः नानवापतः मवापत्यवयम् वर्तः एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ। अब श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे ही देख लो, मुझे इन तीनों लोक में ना तो मुझे कोई कर्म करने की, ना तो मेरी कोई ड्यूटीज़ हैं, ना ही मुझे कोई चीज़ ऐसी है कि भाई जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता करते, पर फिर भी मैं कर्म करने के लिए मैं फिर भी अपना जो कर्म करता हूँ। श्लोकः 23 यदि हयानहनं न वर्तेयम जातु कर्मण्यंत्रितः मम व्रतानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में ना बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, अगर मैं सोच समझ कर अपनी ड्यूटीज़ नहीं पूरी करूँगा तो लोग मेरे आचरण करने लगेंगे, और अगर मैं अपने कर्मों को नहीं करूँगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। श्लोकः 24 उत्सीदेयुरुमे लोकः न कुर्याः कर्म चेदहं संडकर्षः चकर्ता स्याहुमुहन्यामिमाः प्रजाः। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और मैं संकर्ता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मैं अभी अपने कर्म करना छोड़ दूं तो करते जो मनुष्य जाति है वो तहस नहस हो जाएगी, सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, और करते मैं उसका कारण नहीं बनना चाहता हूँ। तो इसका जो अगर मैं दुनिया को तहस नहस कर जाऊँगा तो मैं इन सबको नष्ट करने वाला बन जाऊँगा, करते मुझे इन सबको नष्ट करने वाला नहीं बनना है। श्लोकः 25 संतः कर्मण य विद्वांसो यदा कुर्वन्ति भारतः कुर्याद्वितास्तथा सक्तशि कृषु लोर्कण संडग्रहम्। हे भारत, कर्म में आसक्ति हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता उसी प्रकार कर्म करे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई अज्ञानी व्यक्ति इच्छा के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई कर्म करता है, करते तुम भी उसी तरह से, उसी शिद्दत से जो है कर्म करो। पर श्लोका 26 ना बुद्धि भेदम जन यद ज्ञानः कर्म संडिगी नामः जोषते सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरणः। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह शस्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करे, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो लोग ज्ञानी हैं उनको चाहिए कि वह कर्म करे, शास्त्र में जैसे विहित बताया गया है वैसे ही कर्म करे, और जो अज्ञानी हैं उनकी जो बुद्धि है उनको भ्रमित उनको कन्फ्यूजन में ना डालें, यानी कि अर्थात उनमें कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें। उनको इस तरह से समझाना है कि वो कर्म करते रहेंगे, क्योंकि कर्म करना करते बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो करते कर्म करते रहें, फिर बताना है कि उस कर्म को सही तरीके से कैसे करना है। श्लोका 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माशि सर्वशः अंधकार विमूढ़ताः कर्ता हिमति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण
अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जितने भी जो कर्म होते हैं वो जो है प्रकृति के द्वारा ही के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं करते, पर जो इंसान जो बहुत अहंकारी होता है करते वो ऐसा मानता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं जो है मैं परफॉर्मर हूँ, मैं कर रहा हूँ करते। आप प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कर्म को करते हैं, पर करते जो अहंकारी लोग हैं वो जो स्वयं को भगवान मान लेते हैं, मनुस्मृति से आपको कर्म नहीं करने हैं कि मैं ही करता हूँ, यानी कि मैं ही परफॉर्मर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वैसे मान के आपको कर्म नहीं करने हैं। श्लोकः 28। तत्त्ववितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणः गुणेषु वर्तनतः इति मत्वा न सज्जते। परंतु ये महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनसे आसक्त नहीं होता। He who understands fully, O Arjuna, the objects of perception, senses, mind, division of Prakriti, nature, and selfless action has the ability to understand the relationship of senses and sensual objects and never gets attached to any beings or objects. करते जो इंसान पूरी तरीके से अपनी इंद्रियों को समझ लेता है, अपने दिमाग को समझ लेता है, नेचर को समझ लेता है और कोई भी काम करता है वो सेल्फलेसली करता है, तो करते उस इंसान को समझ में आ जाता है कि जो सेंसेस और सेंसेशुअल ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो रिश्ता क्या होता है, इसीलिए वो उन सब भी चीज़ों से अटैच्ड नहीं होता, उसके लिए वो सिर्फ चीज़ें एक ऑब्जेक्ट है। श्लोक 29। प्रकृतेः गुणः समूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्तन्विदः मंदः कृतसन्वित्रः विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतः न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। Those who are deceived by the gunas of nature or prakriti and are deceived by karma develop an attachment to the gunas and to their actions. A wise person would not disturb or have anything to do with these ignorant beings, O Arjuna. अब आगे कहते हैं कि जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित जो मनुष्य है और जो गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं करते, जो लोग बहुत ज़्यादा ही प्रकृति के गुणों से मोहित है, मनुष्य के गुणों से मोहित है और कर्मों में आसक्त रहते हैं और करते उन और कुछ वो समझना नहीं चाहते, करते उन जो ऐसे अज्ञानियों को विचलित नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। श्लोका 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याधम ध्यात्मचेतसा निरीक्ष्यन्निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करने वाले करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब जो कर्म है मुझ में सरेंडर कर दो और अपना माइंड जो है वो बना लो और सब कुछ पीछे छोड़ के जो हमारी जो भी फीलिंग्स है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है करते, उन सब से अटैचमेंट निकाल लो और तब तुम जो है युद्ध करो। ऐसे समझो कि तुम सर्व कल्याण के लिए जो है युद्ध कर रहे हो। श्लोका 31। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त
में होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करते हैं और जो मेरी सिखाई हुई चीज़ों पे चलते हैं करते, तो ऐसे लोग भी जो है कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्लोका 32। ये त्वदेव भय सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञाना विमूढ़ान सतान्य विद्धि नष्टान चते सह। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पर जो मनुष्य मेरी सिखाई हुई शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते, उनका अनुसरण नहीं करते और उनको इग्नोर करते हैं, तो करते उनको आप मूर्ख ही रहने दो, उनको मूर्ख ही समझो। श्लोकः 33। सृदिश्यम चेष्टते सर्वशया प्रकृतते ज्ञानवार्मपि प्रकृतिम नियानति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। और सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। तो अब आगे कहते हैं कि जो सब इंसान हैं वो अपनी प्रकृति को, सब प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे जिसका स्वभाव होता है वैसे ही लोग जो है अनुसरण करते हैं, वैसे ही लोग चीज़ों को मानते हैं, उस तरह से ही एक्ट करते हैं। तो करते जो लोग ज्ञानवानी होते हैं उनकी प्रकृति ही वैसा होती है, उनका व्यवहार ही वैसा होता है। तो करते इसमें अगर आप उनसे ज़िद भी करोगे कि भी नहीं नहीं आप भी ज्ञानवानी बन जाओ, तो करते उसमें ज़िद करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है करते, क्योंकि उसमें हट भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लोग सब अपनी स्वभाव, जिस तरह का उनका स्वभाव होता है करते वैसे ही जो है काम करते हैं, वैसे ही कर्म करते हैं। तो उनसे आप हट करके भी कुछ नहीं करवा सकते। श्लोकः 34। इंद्रियस्येन्द्रिय यस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थिता तयोर्नरः वशममागच्छतः हायसः परिपन्थन। इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित है। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। द लॉर्ड सेड, The enjoyment of sensual object by their senses creates barriers to the path of bliss and peace if one becomes a victim of attachment to his senses। तो अभी वही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी कि जो मनुष्य जो है अपनी इंद्रियों के वश में हो जाता है, तो करते तो इंद्रियां उसे फिर अपने वश में कर लेती हैं, और फिर जो आगे वो है वो उसको कभी भी जो है शांति नहीं मिलती, कभी भी वो अपना जो है मंजिल है उसको नहीं पा पाता, अपने मतलब उसको पीस नहीं मिलता। श्लोका 35। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परमधर्मः स्वतन्निष्ठतात् सर्वधर्मे निधनं त्रेय श्रेय परम धर्मो भयावह। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। One's own duty is more favorable than the well-established duty of others. To even encounter death while performing one's own duty is truly divine. However, another person's duty is fills with manic and fear। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जो धर्म को है वो आपको अच्छी तरह से आचरण में लाना चाहिए, और अगर आप दूसरों के धर्म को अगर उसमें गुण रहित है करते, अगर अपना जो धर्म है वो गुण रहित भी है, फिर भी आपको अपना ही धर्म जो है वो करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए, और वही आपके लिए उत्तम होता है। और आपको करते अपने धर्म में ही मरना, अगर आप अपने ही धर्म में मरते हो तो वो भी आपको
कल्याणकारक होता है, क्योंकि दूसरों के धर्म में मरना जो है वो हमेशा ही भय देने वाला है और वो कल्याणकारक नहीं है। तो करते अपने धर्म को, या धर्म मतलब आपके जैसे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया जा रहा था, तो कह रहे हैं कि आपको जो है अपने धर्म के लिए ही जो है काम करना चाहिए, और उसी में आपको, अगर आप धर्म की रक्षा करते हुए मर भी जाते हैं तो करते वो भी आपके लिए कल्याणकारक है। आपको श्लोकः 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनच्छनापि वारुणे बलाद्विनियोजितः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? तो अर्जुना कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, तो फिर क्या वो चीज़ है जो लोगों को पाप करने के लिए उकसाती है, कि भाई ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उन्हें पाप करने के लिए फोर्स करती हैं? श्लोका 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समध्वा महाशनो महापापमा विद्येन में ही अवेरणम। श्री भगवान बोले, रजोगुणों से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आघाने वाला और बड़ा महापापी है। इसको ही तू विषय में वैरी जान। तो श्री कृष्ण जी रिप्लाई करते हैं कि हे अर्जुन, किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा या फिर गुस्सा, जिसको हम जो बोलते हैं रजोगुण बोलते हैं, राजसिक गुणा बोलते हैं, करते राजसिक गुण किसके अंदर होता है? जो मतलब कुछ इच्छा, जिनकी बड़ी कुछ इच्छा होती है बड़ी पाने की, वो उन जिनके अंदर गुस्सा होता है, करते यही इनके विनाश का कारण है। कुछ पाने की इच्छा और इनका जो गुस्सा है, जो काम है, क्रोध है, करते यही है जो इनका वैरी है, इनको जो है ये ख़त्म कर देगा। श्लोकः 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दशो मलेन च यथोलभेन वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, तथा जिस प्रकार जेठ से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे धुएं से जो है अग्नि आपको दिखाई नहीं दे सकती, पर अग्नि होती तो है, धुएं से वो ढक जाती है। और जिस प्रकार मैल से दर्पण ढक जाता है, और जिस प्रकार जेठ से गर्भ ढक जाता है, तो करते उसी प्रकार से जब जो काम है, जब आपको किसी चीज़ की वासना होती है, तो करते उससे जो आपका ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान आपके अंदर होता नहीं है, ज्ञान सभी के अंदर होता है, पर करते वो जो काम है वो इतना ज़्यादा ओवर पावर हो जाता है उस इंसान पे, जिससे उसका जो ज्ञान है वो ढक जाता है। श्लोकः 39। आवृतहं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेः दुष्टे रूपेण नालेन च। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। करते जो लोग कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं रखते हैं, तो करते उससे उनका जो ज्ञान और नॉलेज है वो ढक जाता है, क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, और जब इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होगी तो आप हमेशा कुछ ना कुछ पाना चाहेंगे, कुछ ना कुछ पाने की तलाश में रहेंगे। तो जब वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी तो उससे आपको क्रोध आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा तो फिर आप अच्छे से डिसीजंस नहीं ले पाओगे, डिसीजंस नहीं ले पाओगे तो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पीसफुल नहीं रहेगा। तो करते ये पूरा एक प्रोसेस है, और काम वासना अनंतम, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छा ही जो है इन सब चीज़ों का कारण है। श्लोकः 40। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरसयाधिष्ठानुमचयते एतिर्विर्मोहयते शः ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम
इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जो आत्मा को मोहित करता है। करते अब जो ये काम है, जो इच्छाएं हैं, ये आपकी इंद्रियों या आपकी सेंसेस को, आपके मन को और आपकी माइंड को जो है वो है कंट्रोल में कर देती हैं। और जब ये सब चीज़ें कंट्रोल में हो जाती हैं तो आप अच्छे से तो आप सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। तो जब आप सिर्फ इच्छाओं के बारे में सोचते हैं तो आपकी ये जो इंद्रियां हैं, जो मन है और बुद्धि है, ये सब चीज़ काम करना बंद कर देते हैं। श्लोक 41। तस्मात् त्वबिन्द्रियाणो यादः नियमय भरतषभ पापमानम प्रजहि ह्योनः ज्ञान विज्ञान नाशनमः। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो आपकी इच्छाएं हैं उसको आपको ख़त्म करना है। और वो ख़त्म कैसे होंगी, इससे आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा। तभी आप जो है ज्ञान और विज्ञान ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी है वो आप समझ पाओगे। श्लोक 42। इंद्रियाणि प्राणयाहुरिन्द्रियेभ्यः परम मना मनस्ततु परा बुद्धियो बुद्धे परस्ततु सा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत परे है वो आत्मा है। करते तो आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, कभी भी जो अपनी इंद्रियां हैं उनको अंडर एस्टिमेट मत करो। करते जो इंद्रियां हैं वो बहुत बलवान है, बहुत श्रेष्ठ होती हैं। करते इंद्रियों से भी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म है। करते दिखाई नहीं देती बट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कौन? आपकी इंद्रियां। और करते इंद्रियों से भी जो श्रेष्ठ है, जो बलवान है, मोर पावरफुल है, करते वो है आपका मन। और करते मन से परे, जो मन से भी पावरफुल, मन से ज़्यादा पावरफुल है आपकी बुद्धि, यानी कि आपकी ज्ञान, आपकी इंटेलेक्ट। और बुद्धि से परे है, बुद्धि से भी पावरफुल है वह आत्मा, यानी कि आपकी इनर सोल। उससे भी तो करते जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन हुई? सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपकी आत्मा, आपकी जो सोल है। पर हम क्या सोचते हैं, हम अपने सोल को कभी भी हम अपने सोल को तो कभी हम मिलते ही नहीं है कि हमारी सोल क्या चीज़ है। और हमेशा हम जो है अपनी सेंसेस को ही पावरफुल मानते हैं। तो हमारा जो चक्र है वो बिल्कुल ही उल्टा है। हम सेंसेस को ज़्यादा, यानी कि अपनी इच्छाओं को ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और अपनी जो अंतरात्मा है उसको समझते ही नहीं है कि भाई अंतरात्मा क्या चीज़ है। श्लोक 43। एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा ससंत भयात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाबाहु, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तो अब श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी जो सूक्ष्म आत्मा से, आत्मा को जानकर, पहले तुम अपने आत्मा को जानो और फिर अपनी बुद्धि का उपयोग करो और बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल में करो। और फिर जब तुम्हारा मन कंट्रोल में हो जाए, फिर जो अपने काम रूपी जो शत्रु है, जो इच्छाएं हैं, उनको मार डालो। जो भी आपके शत्रु हैं, यानी कि उसको आप डिस्ट्रॉय कर दो, ख़त्म कर लो। तो यहाँ पे जो है अध्याय 3 का जो श्लोक है वो समाप्त होते हैं। ओम ततस्ति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम 3 अध्याय।